बिहार चुनाव को लेकर राजद ने ले लिया फैसला। 125 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। 50 सीटों पर कर दिया उम्मीदवारों का नाम का फैसला। एक तरफ समझौता तो दूसरी तरफ महागठबंधन के घटक दलों को दिया गया झटका। क्या तल्लखी समाप्त होगी या फिर और बढ़ेगा सीटों को लेकर विवाद? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा का पेच अभी तक सुलह नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच आरजेडी की ओर से अंतिम रूप से फैसला ले भी लिया गया है। और जो फैसला लिया गया है सीटों को लेकर, उसमें एक तरफ जहां समझौता करते हुए दिखाया गया है, तो दूसरी तरफ सीटों के नाम का ऐलान करते हुए घटक दलों के बीच झटका देने का भी प्रयास किया गया है। आइए दोस्तों, बिहार के वो तमाम जिले जहां के कुल 50 सीटों का फैसला ले लिया गया, वहां के उम्मीदवारों का भी नाम तय कर दिया गया है, लेकिन अभी तक खुले रूप से इसका ऐलान नहीं किया गया है। आइए उन तमाम सीटों के बारे में हम जानते हैं। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव कहा जाए या फिर लालू प्रसाद यादव का पॉलिटिक्स कहा जाए, कहां तक महागठबंधन के घटक दलों को साधने में कामयाब होते नजर आएगी। देखना अब दिलचस्प हो गया है। परंतु जो सीटों को लेकर समझौता आरजेडी के तरफ से दिखाया जा रहा, वह समझौता के तरफ बढ़ाया जाने वाला एक कदम को दर्शाता है। दोस्तों आइए इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको गुजारिश करूंगा, आप अभी हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कभी भी पक्षपात नहीं करूंगा और जो भी बताऊंगा आपको हमेशा ही सच और सटीक विश्लेषणों से रूबरू कराऊंगा। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी की ओर से अंतिम रूप से फैसला ले लिया गया है, और जो फैसला आया है उसे अभी तक तो ऐलान नहीं किया गया, परंतु गुप्त रूप से फैसला लेते हुए इसकी सूचना मीडिया को भी दी गई है। इससे संबंधित जागरण को भी सूचनाएं प्रदान कर दी गई, तो उधर हिंदुस्तान दैनिक पत्र को भी सूचनाएं प्रदान कर दी गई, जिसके आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि आरजेडी की ओर से 125 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब दोस्तों वो कैसे, हम आपको बताते हैं कि जो प्रिंट मीडिया को सूचनाएं आरजेडी के तरफ से दी गई है, वह इस आधार पर कि हम तमाम सीटों का 40% सीट यानी 50 सीटों का ऐलान करते हैं, जहां से हम अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। साथ ही उन्होंने इसका ऐलान तो नहीं किया कि आखिर किन सीट से किन उम्मीदवार का नाम मैंने फैसला किया है, तय किया है, परंतु उन उम्मीदवारों को इस बात की सूचना दे दी गई है कि आप सभी इन विधानसभा क्षेत्रों में अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार प्रारंभ करें, क्षेत्र भ्रमण शुरू करें। दोस्तों इसके तहत आइए सबसे पहले बात ही कर लेते हैं कि 40% सीट का मतलब इन्होंने 50 सीट को दिया है। 40% और भी घोषणा की जाती है तो यह 100 सीट हो जाएंगी। उसके बाद 20% सीट बचेंगी, इसका मतलब हुआ 25 सीट। इसके आधार पर यहाँ पर आरजेडी के द्वारा समझौता करते देखा जा रहा है कि 125 सीटों पर आरजेडी मान गई है। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि मुकेश सहनी की ओर से यह बातें कही गई थी कि बहुमत के आधार पर महागठबंधन में रहकर, गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ने की सोच बदलनी चाहिए। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बहुमत प्राप्ति हेतु 122 सीटें होती है, 2 से 3 सीटें कहा जाए या फिर 5 सीटों की बलि आरजेडी की ओर से और भी दी जा सकती, क्योंकि उन्हें सरकार बनानी है, तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठनी है। आइए दोस्तों हम बातें करते हैं कि वो कौन कौन से 50 सीट है जिसकी सूचना प्रिंट मीडिया को दे दी गई और उनके प्रत्याशियों को भी सूचना दे दी गई है। सबसे पहले आइए जिलेवार तरीकों से हम देखते हैं कि औरंगाबाद जिला की ओर से रफ़ीगंज, नबीनगर, गोह और ओवारा 4 ऐसे विधानसभा सीट है जहां की आरजेडी के खाते में रख लिया गया और उसके उम्मीदवार को सूचना दे दी गई क्षेत्र भ्रमण के लिए। बांका जिले के कटोरिया और धोरैया विधानसभा सीट आरजेडी के खाते में आरजेडी ने रख ली है। पटना के मनेर, मसौढी, बख्तियारपुर और फतुहा आरजेडी के खाते में रख ली गई है। उसके बाद आरा के संदेश, जगदीशपुर और शाहपुर को आरजेडी ने अपने खाते में ले लिया है।
मुजफ्फरपुर के गायघाट, मीनापुर और बोचहा को आरजेडी ने अपने खाते में लिया है। समस्तीपुर, मोरवा और उजियारपुर 3 सीटें अपने खाते में रखी है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ के सरारंजन विधानसभा सीट को तत्काल छोड़ दिया गया है, जहाँ से कि एनडीए के उम्मीदवार विजय कुमार चौधरी आते हैं। वहीं पर समस्तीपुर के इस सरारंजन विधानसभा सीट से वीआईपी प्रत्याशी 2 उम्मीदवार है। एक तरफ जहां आदर्श कुमार पिंटू है तो दूसरे तरफ वरुण कुमार है। अब आइए दोस्तों, दरभंगा के दरभंगा ग्रामीण सीट को तत्काल रखा गया है। रोहतास के नोखा, डिहरी और दिनारा को रखा गया है। बेगूसराय के चेरिया, बरियारपुर, साहेबपुर, कमाल को रखा गया है। उसके बाद गया के बोध गया, अतरी और गरुआ को अपने खाते में रखा गया है। नवादा के बारसलीगंज और गोविंदपुर को अपने खाते में ले लिया गया है आरजेडी की ओर से। पूर्वी चंपारण के नरकटिया और कल्याणपुर को लिया गया है। सीतामढ़ी के बाजपट्टी और बेलसंड को लिया गया है। मधुबनी के मधुबनी और लौकहा के लिए प्रत्याशी की घोषणा हो गई है आरजेडी की ओर से। सिवान के लिए रघुनाथपुर को रखा गया है। उसके बाद सारण के लिए मढ़ौरा, गरखा, परसा और एकमा विधानसभा सीट आरजेडी ने अपने खाते में लिया है। अररिया के जोकीहाट को अपने खेमे में आरजेडी की ओर से लिया गया है। मधेपुरा के मधुपुरा सीट प्रथम चरण में अपने तरफ रखा गया है। बक्सर के ब्रह्मपुर को रखा गया है। उसके बाद सहरसा के सिमरी, बख्तियारपुर आरजेडी अपने खाते में ली है, जिसकी घोषणा उन्होंने की है। उसके बाद जहानाबाद एक सीट को अपने तरफ रखा गया है। गोपालगंज के बैकुंठपुर को अपने तरफ रखा गया है। वैशाली के राघोपुर को अपने तरफ रखा गया है, जहां से तेजस्वी प्रसाद यादव खुद चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद नालंदा के इस्लामपुर को अपने तरफ रखा गया है। खगड़िया के परबत्ता को अपने तरफ रखा गया है। इस तरह से देख ले दोस्तों, तो प्रथम फेज में जितने सीटों पर आरजेडी के द्वारा चुनाव लड़ा जाएगा, उसका 40% सीट यानी 50 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम फाइनल कर दिया गया। उनके प्रत्याशी अब क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि राघोपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कल ही भोज का यहाँ पर व्यवस्था की गई थी और जमकर लुत्फ उठाया गया था राघोपुर के कार्यकर्ताओं के द्वारा, यानी तेजस्वी प्रसाद यादव ने वहीं से शुरुआत कर दी। तो इस आधार पर अब यहाँ पर एक तरफ जहाँ सीटों को लेकर आरजेडी के द्वारा समझौता करते दिखाया गया है, यहाँ पर निश्चित रूप से 125 सीट, लेकिन इसमें भी 2, 4, 5 सीटों की कुर्बानियाँ दी जा सकती है, ये भी संभव है। और बाद बाकी सीटों का ऐलान बाद में किया जाएगा समन्वय स्थापित होने के बाद। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ जहाँ समझौता दिखाया गया, दूसरी तरफ देखेंगे तो महागठबंधन के घटक दलों को झटका भी दिया गया है। हो सकता है कि अन्य घटक दलों की मंशा रही होगी कि मैं इन तमाम सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जहाँ जहाँ सीटें दिखाई दे रही है उन सीट पर अभी तक एक भी सीट नज़र नहीं पड़ी जहां पर दावेदारी कांग्रेस की ओर से भी है, वीआईपी की ओर से भी है। तो प्रथम दृश्य यह समझौता के तरफ दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप गौर करेंगे तो यहाँ पर मुकेश सहनी को आखिर थोड़ा सा झटका जरूर लगेगा, क्योंकि मुकेश सहनी के द्वारा बीते एक दिन पहले ही घोषणा की गई कि अगर वीआईपी की ओर से टिकट चाहिए तो आवेदक को इसके लिए www.vip.in पर जाकर आवेदन भरना होगा और इसके लिए 21,000 रुपये इसका फी निर्धारित किया गया है, जो चुनाव समाप्ति के 6 महीने के अंदर उन्हें लौटा दिया जाएगा। तो इस तरह से उनकी घोषणा की गई थी कि जिनकी भी उम्मीदवारी के लिए आवेदन करना है वह वेबसाइट के माध्यम से ही करेंगे। साथ ही साथ उनकी ओर से कहा गया था कि पैसा जरूर रिटर्न होगा। तो एक तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर लौटाने की बात की गई थी, परंतु 60 सीटों का अगर यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही, सूत्र के माध्यम से ही, तो निश्चित रूप से अब इन 50 सीटों का ऐलान किया गया है। इन 50 सीटों पर अब तो दावेदारी छोड़ ही दिया जाएगा वीआईपी के उम्मीदवारों की ओर से। आखिर यहाँ से वो आवेदन नहीं करेंगे। 50 उम्मीदवार का मतलब होता है, अगर 21,000 रुपये से अगर सहयोग किया जाता
चुनाव बाद इसे लौटाने की बात कही जा रही है, जो कि इस बार चुनाव में काम भी आ जाता। तो हर हाल में यहाँ पर लगभग एक तो उम्मीदवार नहीं होते हैं, 3 से 4 उम्मीदवार होते हैं। तो यहाँ पर मान लिया जाता है कम से कम 50 लाख रुपए का यहाँ पर नुकसान वीआईपी पार्टी को होगा। यहाँ चुनावी खर्च में ये पैसे लगाए जा सकते थे, परंतु फिर भी पार्टी है तो पैसों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुकेश सहनी तो कहते हैं कि आपसी चंदा के बदौलत ही हमारी पार्टी चलती है। फिर भी चले, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अब देखना दिलचस्प हो गया है कि इन 50 सीटों पर कहीं अन्य घटक दलों के उम्मीदवारों की ओर से उम्मीदवारी तो नहीं है। अगर उम्मीदवारी होती है तो निश्चित रूप से महागठबंधन में विवाद बढ़ेगा, लेकिन उम्मीदवारी अगर नहीं होती है तो सीटों को लेकर जो तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से समझौता पेश किया गया है कि हम 125 सीटों के आसपास ही चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से महागठबंधन अब सही दिशा में जाना शुरू कर दिया है। जल्द ही तमाम सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, यहाँ पर एक सप्ताह बाद का समय दिया गया है इन सीटों के अलावे घोषणाएं करने की। आखिर तौर पर जब तक समन्वय स्थापित नहीं हो पाता, तब तक तो यह निश्चित है कि आखिर इसी तरह अन्य घटक दल भी अगर अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश करती है तो स्वतः ही सीटों पर समझौता बन जाएगा। लेकिन अगर इसी में अगर दूसरी रणनीति बनाई जाती है घटक दलों की ओर से, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि महागठबंधन में फूट पड़ेगी और तेजस्वी प्रसाद यादव का यह सपना चकनाचूर हो सकता है। लेकिन फिलहाल यही खबर है, यहाँ पर समझौता होते दिख रहा है। आगे देखना है कि आखिर क्या कुछ होता है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।